को पथ माग रोज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनौ मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कहियस अंत रहित प्रभु भयो। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनौ मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कहियस अंत रहित प्रभु भयो। और इस प्रकार भगवान नारद जी को समझाते हुए कहते हैं, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहते हुए भगवान प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। माया बेबस भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। कबने तुरत तहारे सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए नारद मुनि जी ऐसे मूढ़ हो गए कि वह भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मूरे, मोहि तजिया नहीं बरिहि न भूरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद मुनि जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने नारद मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गणते, जानहि सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ।
वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, प्रवेश गति लखाई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति समाज में जाकर बैठे, ये भगवान शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन्हि हरि सुंदरताई। ऋषि राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं बड़ी हरि जानी विशेषी। और भगवान शिव जी के दोनों गण नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते। भगवान ने इनको इतनी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देख कर तो राजकुमारी रीझ ही जाएगी और प्रभु हरि वानर जान कर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पाराए, हसहि शंभु गण अति सचुपाए। जतपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न पराई बुद्धि भ्रमशानी। नारद मुनि जी को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। भगवान शिव जी के गण बहुत ही प्रसन्न होकर हंस रहे। यद्यपि नारद मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें नारद जी की समझ में नहीं आती थी। अर्थात उनकी बातों को नारद जी अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। और भगवान की इस विशेष लीला को किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही वह राजकुमारी कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो आया। सखी संग लाई कुंवरी तब, चले जनु राज मराल। देखत फिराई महीपु सबु, कर सरोज जय
मान। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।